टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथोसिरास के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी है। डाल लेते हैं हेडिंग। एफिनिटी ऑफ लिखेंगे एफिनिटी ऑफ एंथोसिरास एंथोसिरोस के बारे में। ठीक है, इसमें इसके बारे में हम लोग जानेंगे प्रीमिटिव एंड एडवांस। ठीक है, प्रीमिटिव एंड एडवांस। ठीक है, प्रीमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ एंथोसिरोस के। ठीक है, प्रीमिटिव और एडवांस क्या आते हैं कैरेक्टर ऑफ द एंथोसिरोस के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या इसमें एफिनिटी है एंथोसिरोस के अंदर। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग। ठीक है, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, प्रिमिटिव कैरेक्टर किससे रिसेंबल करता है तो याद रखना है, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है ना रिसेंबल्स करता है। ठीक है, ग्रीन एल्गीज। ठीक है, यहाँ पे रिसेंबल ऑफ द क्लोरोफाइसी हम लिखेंगे रिसेंबल ऑफ द इससे क्लोरोफाइसिस। ठीक, क्लोरोफाइसिस से क्लोरोफाइसिस किसके अंदर आता है तो याद रखना है ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी नोट करते चलेंगे। जैसे पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि ये कैसे होते हैं तो याद रखना है ये सिंपल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? जो एंथोसिरास होता है ना, कैसा होता है? सिंपल होता है, ग्रीन। कैसा आता है? ग्रीन होता है। ठीक है, गैमिटोफाइटिक। ठीक है, गैमेटोफाइटिक क्या आती है? प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, कैसा आता है? गैमेटोफाइटिक क्या आती है? प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, गैमेटोफाइटिक थैलाइड लिखिए आपका, थैलॉइड प्लांट। ठीक है, बॉडी होती है। थैलाइड क्या होती है? प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, दूसरा जो ये आपका पहला है, दूसरा नंबर इसको याद रखना है प्रेजेंस ऑफ द लेस नंबर। ठीक है, याद रखना है प्रेजेंस, ठीक है, ऑफ लेस नंबर। ठीक है, लेस नंबर, बहुत ही कम नंबर में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पार्सल, क्लोरोप्लास्ट पार्सल। ठीक है, तो याद रखना है कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं? सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और ये किसका एक कैरेक्टर है तो याद है ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं। ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होते हैं? बहुत ही कम क्या आते हैं? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तीसरा जिसका जो पॉइंट आपको याद रखना है, डिफिनिट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, डिफिनिट शेप ऑफ द इसका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? जो शेप होता है ना, बिल्कुल कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, डिफिनिट होता है। ठीक है, निश्चित होता है। ठीक है, और इस चौथा है कि इसके अंदर चौथा पॉइंट याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ द पायरोनॉइड, प्रेजेंस ऑफ द पायरोनॉइड्स। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? क्या आता है? पायरोनॉइड्स देखने को मिलता है। ठीक है, पायरोनॉइड्स क्या आता है तो पायरोनॉइड्स आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन कंटेंट लिखेंगे आप, प्रोटीन कंटेंट सरकम। ठीक है, सरकम फेरेंसिस ऑफ द स्टार्च पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स याद रखना है, स्टार्च पार्टिकल्स को हम लोग क्या होते हैं? फाइब्रोइड्स के नाम से जानते हैं। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पायरोनॉइड्स का क्या आता है? बिल्कुल सिमिलर होता है। कैसा आता है? सिमिलर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 5 पॉइंट आपको क्या आता है? याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरी पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है,
रिसेम्बल ऑफ द लीवर वर्ड्स, ठीक है, ये भी आप लोग समझते हैं किससे, रिसेम्बल ऑफ द लीवर वर्ड। लीवर वर्ड, ठीक है, लीवर वर्ड से क्या क्या इसमें क्या आता है, रिसेम्बल देखने को मिलता है, क्या समानताएं देखने को मिलती है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे नोट कर समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि लीवर वर्ड से क्या संबंधित, तो इनकी जो कैसे ये कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं एंथोसिरास, ठीक है, ग्रीन होता है, ठीक है, कैसा आता है, ग्रीन होता है, ठीक है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफाइटिक क्या होते हैं, प्लांट बॉडी होती है, कैसे होती है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन, लिख लेंगे, विदाउट एनी डिफ्रेंशिएटेड, विदाउट एनी डिफ्रेंशिएटेड, टिश्यू लाइक, टिश्यूस लाइक, जैसे एग्जांपल में आपको पी लिख लेंगे, पीलिया, ठीक है, पीलिया में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सिमिलर एपिकल ग्रोथ देखने को मिलेगा, सिमिलर एपिकल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तीसरा क्या समानता है लीवर वर्ड से, बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड क्या आपको मिलेगा, एंथोजॉइट्स देखने को मिलेगा। चौथा चीज आपको याद रखना है कि पेरिक्लिनल डिवीजन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पेरिक्लिनल डिवीजन देखने को मिलेगा, क्या आता है, डिवीजन देखने को मिलेगा, पेरिक्लिनल डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेपरेटेड एम्फिथीसियम, जो क्या करता है, जो काम करता है सेपरेशन का काम करता है, क्या काम करता है, सेपरेटेड ऑफ द एंथो, लिखें सॉरी एंथो नहीं, सेपरेटेड ऑफ द एम्फिथीसियम, एम्फिथीसियम, ठीक है, एम्फिथीसियम और इंडोथीसियम में, इंडोथीसियम, ठीक है, इन दो भाग में क्या आता है, सेपरेट करता है। जो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है वो एम्फिथीसियम और इंडोथीसियम में क्या आता है, डिवीजन करने को देखने को मिलता है, ये लीवर वर्ड में कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है आपको याद रखना है, आर्चिस्पोरियम, ठीक है, आर्ची ऐसे लिखेंगे, आर्ची स्पोरियम, ठीक है, आर्ची स्पोरियम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, इज डिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पोर मदर सेल, किसमें होता है, स्पोर, नीचे लिख देते हैं, मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स एंड इलेटर मदर्स, एंड इलेटर्स मदर्स सेल्स में क्या आते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंबल ऑफ द लीवर वर्ड, ठीक है। इसके बाद हमको समझना है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डालते हैं, समझते हैं, यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं, एडवांस कैरेक्टर में, ठीक है, आ जाते हैं, एडवांस, ठीक है, कैरेक्टर्स, एडवांस कैरेक्टर, ठीक है, रिसेंबल विथ मॉसेस, पहला हम लोग समझते हैं, रिसेम विथ मॉसेस, ठीक है, मॉसेस से क्या समानता देखने को मिलती है, तो पहला इसके अंदर जो समानता है ना, प्रेजेंस ऑफ द हाईली डिफ्रेंशिएटेड, याद रखना है, प्री, याद रखना है आपको, प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस
सेंसिस ऑफ द हाईली, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड इंटू सिएटेड, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड इंटू इस डिफ्रेंशिएटेड इंटू वर्टिलेटेड सिस्टम, वर्टिलेटेड सिस्टम, ठीक है, वर्टिलेटेड सिस्टम इन द कैप्सूल वाल, कैप्सूल वाल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट प्रेजेंस ऑफ द कालोमेला, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द कालू मेला, ठीक है, कालू मेला देखने को मिलेगा। और कालू मेला क्या होता है, ओरिजिनेटेड, कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, तो आप याद रखें इंडोथीसियल से, कहाँ से होता है, इंडोथीसियल से क्या होता है, ओरिजिनेटेड होता है। याद रखना किस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो इंडोथीसियल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, तीसरा पॉइंट याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूस्ड आर्चिस्पोरियम, प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूस, ठीक है, आर्चिगोनियम, ठीक है, कहाँ पे, आर्चिगोनियम, सॉरी आर्चिगोनियम, या इसको लिखेंगे आर्चिस्पोरियम, आर्चिस्पोरियम में देखो देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आप चौथा पॉइंट आपको लिखेंगे आर्चिस्पोरियम आर्च ओवर द, लिखेंगे आर्चिस्पोरियम एट द ओवर, एट द ओवर कहाँ पे होगा, द कालू मेला में होगा, कहाँ पे होगा, कालू मेला, लाइक जैसे स्फेग्नम, लाइक जैसे आपको देखने को मिलेगा स्फेग्नम, ठीक है, स्फेग्नम, स्फेग्नम के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलेगा, स्फेग्नम के देखने को अंदर मिलता है, ठीक है। और आपके इसके बाद आपको एक और एफिनिटी बताते हैं, रिसेंबल विथ टेरिडोफाइटा, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टेरिडो फाइटर, रिसेंबल विद द, किसके बारे में, तो टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है, जैसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, ठीक है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी रिसेंबल विद, गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी रिसेंबल विथ फर्न प्रोथैलस, प्रोथैलस जैसे क्या आता है देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें क्या आता है, संकन सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, संकन सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या चीज इसमें रिसेंबल होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द आर्चिगोनियम, स्ट्रक्चर ऑफ द आर्चिगोनियम कैसा होता है, सिमिलर होता है, ठीक है, कैसा होता है, सिमिलर होता है, बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, इस सेमी पैरासाइटिक स्पोरोफाइटिक होता है, याद रखना है कैसा होता है, सेमी पैरासाइटिक, ठीक है, स्पोरोफाइटिक
स्पोरोफाइटिक ऑफ एंथोसिरॉस, ठीक है, ऑफ एंथोसिरॉस रिसेम्बल विथ प्रीमिटिव फॉसिल्स। प्रीमिटिव फॉसिल्स, ठीक है, क्या होता है इसमें? प्रीमिटिव फॉसिल्स होता है, क्या होता है? प्रीमिटिव फॉसिल्स देखने को मिलता है, ठीक है। फॉसिल्स वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर प्लांट ऑफ सीलोफाइटल्स, ऑफ सीलोफाइटल्स देखने को मिलता है, क्या? किसके अंदर? सीलोफाइटल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? रिसेम्बल ऑफ द एंथोसिरास है, ठीक है। और नीचे हम आउटलाइन आपको भी बता देते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ द एंथोसिरास, ठीक है। सिस्टमैटिक लाइफ साइकिल ऑफ द एंथोसिरास, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं हेडिंग सिस्टमैटिक लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसिरोस, ठीक है। एंथोसिरास के बारे में हम लोग आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो समझते हैं कि एंथोसिरास थैलस कैसा होता है। तो याद रखना है, एंथोसिरास का जो थैलस होता है ना, यहाँ पे बताते हैं, एंथोसिरोस का जो थैलस होता है ना, ठीक है, थैलस कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है, ठीक है। कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है, ठीक है। इस एंथोसिरास से इस एंथोसिरास से हम यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी आप देते हैं। एंथोसिरास से क्या आते हैं? तो इसमें वेजिटेटिव या कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस कैसे होता है? तो फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होगा, ठीक। किसके माध्यम से? फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होगा, ठीक है। दूसरा जो तरीका इसके अंदर होगा ना, ट्यूबर के माध्यम से होता है, ठीक है, ट्यूबर के माध्यम से होता है, ठीक है। और तीसरा जो तरीका इसके अंदर होता है ना, परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिस, ठीक है, परसिस्टेंस, ठीक है, एपिकल ग्रोथ, नीचे लिख दे रहे हैं, एपिकल ग्रोथ होता है, ठीक है। इतने टाइप के क्या आते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर थैलस के अंदर दो चीज बनते हैं। एक क्या बनेगा? याद रखना है, आर्चिगोनिया बनता है, आर्चिगोनिया बनेगा, ठीक है। और एक में क्या बनेगा? एंथीडिया बनेगा, क्या बनेगा? एंथीडिया बनेगा। आर्चिगोनियम से एंथीडिया से एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, इससे क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड्स बनता है। आर्चिगोनिया से क्या बनेगा? ईक का फॉर्मेशन होगा, दोनों फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। थोड़ा सा क्या बोलेंगे, पेन फिसल जाती है, इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? तो बनेगा फिर जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? तो इम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? तो इम्ब्रियो के बाद आपका बनेगा स्पोरोगोनियम बनेगा, क्या बनेगा? स्पोरोगोनियम बनेगा, ठीक है। कभी कभी ये इम्ब्रियो क्या आ जाता है ना, एपोस्पोरिट जनरेट कर जाता है, ठीक है। क्या बनेगा? एपोस्पोरिट जनरेट कर जाता है, और एपोस्पोरिट से क्या आता है? नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो स्पोरोगोनियम बनेगा। स्पोरोगोनियम के बाद क्या बनेगा? स्पोर मदर सेल बनेगा, स्पोर मदर सेल्स बनता है, ठीक है। स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या आता है? मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद आपका बनेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं, क्या बनते हैं? स्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। स्पोर टेट्राड से क्या बनेगा? स्पोर बनेगा, क्या बनेगा? स्पोर। और ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, इसमें क्या होगा? स्पोर में जर्मिनेशन होगा, ठीक है, जर्मिनेशन करके नया एंथोसिरास बनेगा। ये इसका क्या है? लाइफ साइकिल है, ठीक है। इस लाइफ साइकिल में आपको याद रखना है, गैम स्पोर, इसमें गैमेटोफाइटिक, और यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपका होता है स्पोर टेट्राड, स्पोर मदर सेल्स, ठीक है।
यहाँ से आपका यहाँ तक क्या होगा, 2n वाला फेज होगा, यहाँ से क्या होता है, n वाला फेज होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।